नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। दोस्तों, एक कंपनी है, एक बैंक है जिसने आपको पास्ट में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। पास्ट में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं। और अगर आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में भी एक कंपनी बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न देने का दमखम रखता है। ये बैंक हमने क्यों चुना, क्यों हमको ये अच्छा लग रहा है? तो HDFC बैंक को छोड़ो, HDFC बैंक मतलब लीडर है, इसको छोड़ो, कोटक को छोड़ो, ICICI बैंक को छोड़ो, एक्सिस बैंक को छोड़ो, सबको छोड़ो, लेकिन फेडरल बैंक को पकड़ो, क्योंकि ये बैंक लगभग 1 रुपये के पास ट्रेड करता था और अभी इसका प्राइस चल रहा है लगभग 70 रुपीज़, लगभग 70 रुपीज़। और कंपनी ने लगातार प्रॉफिट ही प्रॉफिट देने का कोशिश किया है। हालांकि कंपनी के शेयर में जब भी गिरावट आती है, ये देखो, कंपनी का शेयर चल रहा था, यहाँ पे हाईएस्ट मारा और गिरावट आने के बाद प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद कंपनी ने जो आगे जाने का कोशिश किया, तो पहला वाला हाई तोड़ के कंपनी का शेयर आगे निकल के गया। बाद में गिरावट आई, पहला हाई तोड़ के कंपनी का शेयर आगे निकल के गया। गिरावट आई, नया हाई बनाया, गिरावट आई, नया हाई बनाया, गिरावट आई, और अभी कोविड के चलते गिरावट आई है, लेकिन कंपनी अभी रेडी है नया हाई बनाने के लिए। और पहला वाला हाई अगर हम देखेंगे, इधर किधर कितना प्राइस था, ये देखो, लगभग 117 120 रुपये का प्राइस था। तो 120 रुपये का हाई जो तोड़ने के लिए कंपनी तैयार है। और कंपनी का दूसरी बात, अगर एक कंपनी है, एक बैंक है, उसका बिजनेस क्या होता है? लोन प्रोवाइड करना। क्या होता है? लोन प्रोवाइड करना। और लोन प्रोवाइड करने के बाद कंपनी को प्रॉफिट कब मिलता है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रहना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहना चाहिए, और जो लोन दिया है वो वापस आना चाहिए, लोन दिया है वो वापस आना चाहिए, रिटर्न आना चाहिए। तो ये अगर हो गया तो बैंक को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, कभी लॉस में नहीं जाता। तो बाकी बैंक क्या करती है? पर्सनल लोन देती है, होम लोन देती है। इसमें क्या है? पर्सनल लोन में कुछ गारंटी नहीं रहता, डूबने का चांस होता है। होम लोन में क्या है? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, 7% तक। लेकिन ये जो बैंक है, इसका बिजनेस जो है मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस क्या करता है? गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, वैसा इसका बिजनेस है। ये भी गोल्ड लोन को प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है? गोल्ड लोन में चारों तरफ से हम सेफ है। गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है, और इसका जो मतलब पैसा डूबने का चांस भी कम है, क्योंकि हमने पहले ही जो हमारा कस्टमर है उससे गोल्ड लिया है, और उसका गोल्ड का अगर प्राइस मान लो 50,000 का गोल्ड बैंक ने लिया है, तो 50,000 बैंक उसको नहीं देती, वो उसको 30,000 ही प्रोवाइड करती है लोन के अमाउंट में। अगर किसी ने डुबाया तो उसका ही लॉस है, कंपनी का कुछ लॉस नहीं होता। और कंपनी 50,000 का गोल्ड लेके 30,000 तक का लोन दे सकती है, और उसका ब्याज भी ज़्यादा रहता है। और उसने पैसा डुबाया तो गोल्ड का प्राइस तो आगे बढ़ता ही जाता है, इसलिए कंपनी को कोई नुकसान नहीं। पिछले साल का अगर गोल्ड का प्राइस आप देखोगे तो 32,000 या 30,000 था, लेकिन इस साल गोल्ड का प्राइस कितना हुआ था? 58,000 तक गया था। और हालांकि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा था? क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ा नहीं था, गोल्ड का प्राइस भी 50,000 के पास लगभग ट्रेड कर रहा था। 58 का हालांकि हाई मारा था, लेकिन ये नीचे 50 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा, और इस शेयर का प्राइस भी आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा, और आपको एक कभी भी नहीं बेचने का शेयर है। और अगर इस शेयर कंपनी के बारे में और हम बात करेंगे, क्या क्या बेनिफिट है, और ये कितना अंडर वैल्यू अभी भी मिल रहा है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, कंपनी ने हाईएस्ट जो एक साल में मारा था वो 97 रुपीज़ का, अभी भी यहाँ से बहुत पीछे है कंपनी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़ के पास लगभग लगभग है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखो, बहुत अच्छा है। पी मतलब जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री से बहुत कम है। इंडस्ट्री का आपको दिखाया जा रहा है 36, और कंपनी का दिखाया जा रहा है 9, मतलब 0.25, मतलब 25% से भी कम वैल्यूएशन पे शेयर अपने को इतना सस्ता मिल रहा है। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 73 रुपये के करीब है, और ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से भी नीचे। तो कंपनी बहुत ही अच्छा है। और मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं, वेरी बुलिश है। तो दोस्तों, कौन सी बात है, कौन सी न्यूज़ है इसके ऊपर ये कंपनी? ये देखो, इधर एक न्यूज़ आया है, न्यूज़ में पता साफ साफ बताया जा रहा है आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कौन सी कंपनी? एबॉट है, फेडरल है, और ITC, ये कंपनी 15% तक का रिटर्न आपको दे सकती है। तो ये जो कंपनी है आने वाले समय में, ये देखो, इधर भी 8 दिसंबर को एक्सिस सिक्योरिटीज़ का न्यूज़ आया, ये कंपनी आपको 46% तक का रिटर्न दे सकती है। तो ये देखो, हॉट स्टॉक दिसंबर 3 को फेडरल बैंक का नाम आया है। तो सभी तरफ से ये मतलब इसके ऊपर लोग बुलिश है। ये देखो, आविसम ऑसिलेटर सजेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी
फेडरल बैंक टारगेट 79 रुपीज़ का टारगेट बताया जा रहा है। तो दोस्तों इस शेयर में ये देखो इधर भी आपको बताया जा रहा है, हमने बताया था कल आपको एल&टी और पहले बताया था फेडरल बैंक, इसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों ये जो कंपनी बहुत अंडर परफॉर्म है और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले समय में दे सकती है आपको। और अगर आप कारपोरेट एक्शन के बारे में मतलब डिविडेंड वगैरह के बारे में सोच सकते हैं, कंपनी लगातार डिविडेंड देती है हर साल, लेकिन इस साल कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, तो कंपनी डिविडेंड भी आने वाले समय में दे सकती है। इसके साथ साथ अगर हम आपको बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो बहुत सारे मतलब इंश्योरेंस कंपनी इसका जो स्टेक होल्डिंग है लगभग डबल कर दिया है, लगभग डबल कर दिया है। देखो इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टेक है ये 6% था, अभी ये 13% हो गया है। और जो ऑदर्स है, ऑदर्स मतलब राकेश झुनझुनवाला के पास ये शेयर है, और इन्होंने 30% का हिस्सेदारी, 29% का हिस्सेदारी लगभग 35% तक कर दिया है। और अगर आपको कंपनी बोनस भी देती है बीच बीच में, बोनस भी कंपनी बीच बीच में देती है, तो सही एंगल से, सभी एंगल से हमको कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। तो आप सोचिए, अपना रिसर्च कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, आने वाले समय में ये कंपनी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। देखो कंपनी बोनस भी देती है, 2015 में कंपनी ने बोनस भी दिया था, कभी भी बोनस कंपनी यहाँ से दे सकती है अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो। और ये देखो डिविडेंड के बारे में तो कंपनी कभी कम नहीं, हर साल डिविडेंड देती आती है, लेकिन इस साल का डिविडेंड अभी बाकी है, कंपनी डिविडेंड देने के लिए रेडी है। तो दोस्तों चलिए, ये तो था आपका हमारा यू फेडरल बैंक पे, और आपका जो निर्णय है बाय करने का रहना चाहिए। यहाँ से आपको मतलब लगभग 180 रुपीज़ तक प्राइस ये कंपनी का शेयर दिखा सकता है। और हालांकि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।